हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) is equal to greatest integer function 0 less than x less than 3 is not differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2। तो बेटा हमने लिमिट में पढ़ा था जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, नॉट कंटिन्यूस होते हैं। तो अब हमें चेक करना है क्या ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है वो देख लीजिए आप। ये हमें लोवेस्ट वैल्यू देते हैं बेटा, जैसे हमारे पास नंबर लाइन में 2 और 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2.5 आ गया, बट ये हमें वैल्यू क्या देगा, अगर 2.5 नंबर है ये हमें क्या देगा, वैल्यू 2 ही देगा, ठीक है। मतलब आप 2 में कुछ ऐड कर रहे हैं 0.5 तो हमें ये क्या देगा, 2 ही देगा, ठीक है। अगर आप 3 में ऐड कर रहे हैं 0.1 तो हमें ये क्या देगा, 3 ही देगा, ओके बेटा। अगर आप 2 में कुछ वैल्यू डिडक्ट कर रहे हैं जैसे 0.5 तो ये हमें क्या देगा, 1.5 की बजाय 1 नंबर देगा, पूरा नंबर एक डिडक्ट हो जाएगा, ओके। अब ये 0 में से हमारे पास 1 में से कुछ वैल्यू डिडक्ट कर रहा है तो 0.5 वैल्यू डिडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो हमें क्या देगा, 0 देगा, 0.5 नहीं देगा, अप्रॉक्स वैल्यू क्या देगा, 0। वो आपका पूरा एक नंबर कट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जैसे 1 माइनस 0.7 है, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा, अगेन 0 देगा। अब 1 माइनस 0.99 है ये वैल्यू, तो हमें क्या देगा, ये पूरा 1 देगा, ठीक है। यहाँ पे आप 0 ही कर लीजिए, ओके बेटा। मतलब आप किसी नंबर में से कुछ डिडक्ट करते हैं तो हमें ये वैल्यू क्या देता है, अप्रॉक्स करके 0 देगा। अब 2 में से आप कुछ ऐड करेंगे तो वो हमें 2.5 भी देता, वो अप्रॉक्स वैल्यू देगा 2 देगा, ठीक है। अगर आपने उसमें ऐड भी किया है 2 प्लस 0.5 तो आपको वैल्यू क्या देगा, ये 2 देगा, ओके। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमें फंक्शन दिया गया है एट x इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं बेटा आप इसका। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आएगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लिमिट h अप्रोचेस 0 फंक्शन x प्लस h माइनस फंक्शन अपॉन में h, ये आपका फॉर्मूला है, ओके बेटा। तो चलिए हमारे पास फंक्शन दिया गया है एट 1 पे आप चेक करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन में वैल्यू रखी 1 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं बेटा, वहां पे आपने जो आपके पास ये फॉर्मूला दिया गया है इसको आप इस तरह से राइट करेंगे, x माइनस h माइनस फंक्शन अपॉन में आपके पास माइनस h आ जाएगा, ठीक है। जब आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा तो आपके पास h के प्लेस पे माइनस h आ जाएगा, मतलब तब आप वैल्यू क्या कर रहे हैं, फंक्शन में से कुछ वैल्यू डिडक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो चाहे बहुत स्मॉल वैल्यू भी डिडक्ट कर रहे हैं बेटा तो वहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ पे आपने लिखा लिमिट h अप्रोचेस 0, हमारे पास फंक्शन दिया गया है 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस 0। अब मैंने आपको बताया चाहे ये बहुत स्मॉल वैल्यू भी डिडक्ट कर रहा है तो हमें ये अप्रॉक्स करके नंबर देगा, तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 माइनस 1 अपॉन में माइनस h, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन में माइनस h, ये कैंसिल हो गया। लिमिट अप्लाई कर दिया आपने 1/0, तो ये आपके पास क्या देगा, इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड हो गया ये नंबर, ठीक है। 1 कोई भी वैल्यू आती है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाती है। राइट हैंड डेरिवेटिव आप ले रहे हैं लिमिट h अप्रोचेस 0, तो हमारे पास ये आप इसको नोट कर लीजिए, फंक्शन x प्लस h, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, फंक्शन में कुछ वैल्यू ऐड होती है तो इसलिए आप प्लस h शो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस 0, फंक्शन है 1 प्लस h
माइनस 1 अपॉन में h। तो लिमिट h अप्रोचेस 0। अब बेटा मैंने ये भी बताया था बहुत स्मॉल वैल्यू ऐड हो रही हो तो तभी हमारे पास क्या देगा अप्रॉक्स करके 1 देगा। ठीक है, ओके 0 अपॉन h आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई होगी, अभी लिमिट h अप्रोचेस 0 तो ये 0 अपॉन 0 आ गया आपके पास। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया 1 1 माइनस 1 0 0 अपॉन h क्या है 0, तो ये 0 आ गया। ओके बेटा क्लियर है, ये हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फिर आप लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ओके बेटा, तो सेम प्रोसेस रहेगा आपके पास 2 के लिए। उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं चेंजेस इसी क्वेश्चन में कर रही हूँ। देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास 2 रहेगा, चलो कर भी लेते हैं इसको। ओके कर लेते हैं इसको। हमारे पास यहाँ पे 2 रहेगा। ओके चलिए कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शन में क्या है x इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे आप वैल्यू डालेंगे 2 और ये 2 आ जाएगा, तो 2 आ गया आपके पास। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए सेम फंक्शन रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस एच। ओके माइनस 2 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस एच। अब बेटा 2 में से कोई वैल्यू गई तो अप्रॉक्स करेगा वो नंबर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 2 अपॉन में माइनस एच। ठीक है बेटा, यहाँ पे 1 माइनस 1 आ गया ना, क्योंकि हमारी कोई ना कोई वैल्यू डिडक्ट हुई है इसमें 2 में से, तो बट वो लोएस्ट वैल्यू लेता है, इसलिए 1 और 2 में से उसने क्या वैल्यू लेनी है, फिर 1 वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है 1 आ जाएगा, 2 आ गया यहाँ पे, तो माइनस 1 अपॉन माइनस एच। अगेन हमारे पास लिमिट अप्लाई होगी यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे नीचे स्पेस बनी हुई है हमारे पास, माइनस 1 अपॉन माइनस एच है, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी 0, तो यह क्या आ गया इंफिनिटी आ गया। ओके तो राइट हैंड के लिए सेम हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस एच हो जाएगा माइनस 2, ये आ जाएगा एच। ठीक है, तो कुछ वैल्यू ऐड हुई बट वैल्यू क्या देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लोएस्ट, तो इसलिए 2 आ गया आपका। ठीक है 2 आ जाएगा और माइनस 2 अपॉन में एच। हाँ यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0, लिमिट भी लगाएंगे अभी आप, लिमिट h अप्रोचेस 0 0 अपॉन h था, तो 0 अपॉन 0 हो जाएगा। ओके तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हुआ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 आल्सो। ओके बेटा क्लियर है, आप तो सिमिलरली करके बता सकते हैं कि 1 पे नहीं हुआ तो इसलिए वो 2 पे भी नहीं होगा, बट अगर आपको करना है आप कर भी सकते हैं इसको। ओके थैंक यू।